हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं ध्रुव कुमार दीक्षित सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल से बात कर रहा हूँ। बेसिकली मैं सोशलॉजी के इश्यूज उठाता हूँ, समाजशास्त्र के समाजशास्त्रियों की बायोग्राफी, समाजशास्त्रीय अवधारणाओं, लेकिन बीच बीच में करंट इश्यूज भी लेता हूँ। और वर्तमान करंट इशू हमारा कोरोना संक्रमण है, कोविड-19 का, पिछले साल से चल रहा है। ये भी समाज को इसने बहुत हद तक प्रभावित किया है। हमारे सामाजिक संबंधों में बदलाव आ रहा है, सामाजिक व्यवहार में बदलाव आ रहा है, हमारे कार्य करने के तरीके बदल गए हैं और इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था भी काफ़ी कुछ बदली है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर जा रहे हैं, लेकिन उसमें भी पिछले साल हमने बहुत मेहनत करी, बहुत प्रयास किए, लेकिन दिसंबर आते आते कुछ चीज़ें हुई। सरकार अपने पर लग रही थी, सरकार का नियंत्रण हमारे ऊपर था, सरकारी आदेश हमारे थे, हम कहीं जाना है हमारे मोबाइल फ़ोन में आरोग्य सेतु होना चाहिए। सरकार के बताए नियमों से हम शादी कर पा रहे थे। सरकार ने कहा 50 लोग रहेंगे, 50 से ज़्यादा नहीं। मृत्यु संस्कार में 20 से ज़्यादा नहीं। मतलब शासकीय नियंत्रण हमारे ऊपर आ गया था। राजशाही ब्यूरोक्रेसी के हम अधीनस्थ थे। उनने कहा कि आप ऑनलाइन क्लास लेंगे, जैसा जैसा सरकार कर रही थी हम वैसा कर रहे थे। लेकिन जुलाई के बाद धीरे धीरे सरकार ने वो सख्तियां कम करी और दिसंबर आते तक करीब करीब लॉकडाउन की ढील समाप्त हो चुकी थी। सरकार ने बोला कि आप नियमों के तहत चलेंगे, लेकिन हमने मान लिया जैसे ही सरकार ने लॉकडाउन खत्म करे, सरकारी प्रतिबंध हमारे ऊपर से खत्म हुए, हमने मान लिया कि कोरोना खत्म हो गया और हम बेधड़क घूमने फिरने लगे। मास्क नहीं लगा रहे हैं, सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। मेरे को अच्छे से याद है दिसंबर के पहले तक ठंड भी आ गई थी, रात में भी आदमी आते थे, घर आते थे, सबसे पहले बाथरूम में जाके साबुन से नहाते थे। लेकिन अब लोगों ने कपड़े बदलना ही बंद कर दिए। एक ही कपड़े 2-2, 3-3 दिन चला रहे हैं, उनको चेंज नहीं कर रहे, मास्क नहीं लगा रहे। और हमने ये मान लिया था कि लॉकडाउन खत्म हुआ यानी हमारी इम्यूनिटी बढ़ गई। दूसरी चीज, 16 जनवरी को जब वैक्सीन की शुरुआत हुई, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, ये दोनों वैक्सीन आई, दोनों सुचारू रूप से चल रही हैं और अभी लगभग 10 करोड़ की आबादी को वैक्सीनेट किया जा चुका है। लेकिन वैक्सीन लगाने में वैक्सीन का जो उत्साह था, जो वैक्सीन की ग्लोरी थी, हम इतने ज़्यादा उत्साही हो गए कि हमने कहा ठीक है अब तो। और हमारे यहाँ रिकवरी रेट 97, 2 भूलें हमने करी जनवरी माह से। रिकवरी रेट 97 को हमने मान लिया कोरोना भारत से चला गया। दूसरी चीज, वैक्सीन आई तो हमने मान लिया कि अब तो वैक्सीन आ गई, हमको कुछ भी नहीं होगा, ये कोरोना रोना कुछ नहीं कर सकता। और आप देखिए हमने जितनी लापरवाही बढ़ाई, कोविड-19 नामक वायरस ने अपनी ताकत भी उस तेजी के साथ बढ़ाई है। और आप देखिए सिर्फ जनवरी फरवरी ये 2 महीने हमको इतने भारी पड़ गए हैं कि आज छोटे छोटे गांव में भी कोविड-19 के शिकार हो गए। पिछले साल सिर्फ शहरों में था, गांव में नहीं था, लेकिन अब गांव में पहुंच गया है। ये वायरस जो है डे बाय डे म्यूटेट होता है और म्यूटेट होने के साथ इसके नए नए स्ट्रेन आते हैं। इस बार जो स्ट्रेन आया है वो इतनी जबरदस्त आ रहा है कि आपको पता ही नहीं चलता कि कब आप पॉजिटिव हो गए। हमको पता ही नहीं चलता। हम इस मुगालते में रहते हैं कि हम तो मास्क लगा के कॉलेज गए थे, मैं मास्क लगा के मार्केट गया था, मैं मास्क लगा के अपने मित्रों के यहाँ मिलने गया था, मैंने तो घर आके सैनिटाइज करे हैं अपने आप को। लेकिन उसी दरमियान आपने जरा सी चूक की और वायरस आपके साथ संक्रमित हो जाता, आपको अपना साथी बना लेता है। तो मैं कुछ बातें करूँगा। आज भी लॉकडाउन लगा है, मध्य प्रदेश के कई शहरों में लगा है, 22 तारीख तक लॉकडाउन है। हम फिर घर में बंद हो गए हैं। आपने सोचा नहीं कि 3 माह जब लॉकडाउन रहा, हम घर में रहे, हमारी इम्यूनिटी कुछ कम हुई, क्योंकि हमारा स्वभाव बाहर घूमने का था, बाहर रहने का था। हम घर में बंद होकर रह गए। कईयों के घर बड़े होते हैं, कुछ लोगों के घर बहुत छोटे होते हैं। सीमित घरों में जब सिकुड़ के रहता आदमी पूरा 24 घंटे, तो उसकी इम्यूनिटी कुछ कम होती है और वो बाहर निकला तो आप देखिए उसको संक्रमण पकड़ने लगा। दूसरी चीज आपको मैं कुछ बताऊंगा, ये मास्क जो है
ये बहुत बढ़िया है, सस्ता है, बढ़िया है, लेकिन इस मास्क को हम महीनों लगाए रहते हैं। ये मास्क सिर्फ एक बार के उपयोग में आता है, यूज एंड थ्रो। आज अगर आपने इस मास्क को उपयोग किया है, सवेरे आप निकले हैं और शाम को घर आते हैं, तो आने के बाद इसको डस्टबिन में डाल दीजिए। हम क्या करते हैं, ये मास्क जनरली उतने अच्छे से धुलता नहीं है, कुछ धुल भी जाता है तो हम रखे रहते हैं, लेकिन जितना धुलता है इसमें छेदे होने लगते हैं। ये बहुत ही हल्का है, इसमें आप देखेंगे छिद्र होने लगते हैं। अभी भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, लेकिन धीरे जितना धुलते हैं ना, ये मुफ्त भी बांटा जा रहा है, तो लोग बाग क्या है कि एक बार मिल गया उसको महीनों। मैंने देखा ऑटो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, काम करने वाले, स्वीपर, मजदूर, डेली वेजेस वाले इसी को लगाए रहते हैं, और इतना गंदा हो जाता है कि आप सोच रहे हैं ये आपकी रक्षा कर रहा है, नहीं, ये आपको संक्रमित कर रहा है। अब आप कहेंगे मास्क कौन सा लगाएं, तो देखिए शुरू में मास्क बहुत महंगे थे, लेकिन बाद में आए, घरों में बनने लगे। ये मेरे घर का होममेड मास्क है, ये मास्क मेरे घर का होममेड है। इसमें भी होता है, एक सिंगल कपड़ा रहता है, वो ना लगाएं। इसमें देखिए 2 वे है, 2 लेयर हैं इसमें। ये जो ऐसा आपका मास्क खिंचता है ना, देखिए 2 लेयर हैं, तो एक प्रोटेक्शन के बाद दूसरा प्रोटेक्शन, और इसमें ये धागा है। ये कान में भी नहीं लगाइए, कान भी आपको दर्द करने लगते हैं। इसको पीछे बांध लीजिए आप बाकायदा ऐसे करके, ये आपके नाक और मुंह पूरा कवर करता है। इसको लगाइए, और जब आप आते हैं घर आने के बाद आप इसको धो दीजिए। ऐसे आप 2-3 मास्क आपको रखना पड़ेंगे। आप रूमाल तो हम बहुत से रखते हैं ना, हर शर्ट के कलर वाला रूमाल रखते हैं। जो लोग टाई के शौकीन हैं वो कोट से मैच करते, शर्ट से मैच करते, उतनी टाइयाँ रखते हैं। अब आप मास्क रखिए। ये मास्क बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, मात्र 10 रुपये का मास्क है, खादी का भंडार का है, आप ले लीजिए। हो सकता है थोड़ा महंगा मिले, 20-25 का। अभी लॉकडाउन फिर हुआ है तो मारामारी है। रोज मास्क नया धो के बढ़िया इसको साबुन से धोइए, उपयोग करिए। सैनिटाइजर आप कोई भी लीजिए, अपने साथ छोटी सी बोतल जरूर लेके चलें। कहीं भी जा रहे हैं सैनिटाइज करिए। और मैं आपके साथ दावे के साथ कहता हूं, मेरा मास्क मेरी आपकी सुरक्षा, मेरा मास्क मेरी आपकी सुरक्षा है। अगर आप मास्क लगाए रहेंगे तो आप 99% सुरक्षित रहेंगे। हाँ, मास्क अगर आपने भीड़ भाड़ वाली जगह में अलग हटाया तो आप मान के चलिए आप संक्रमित होंगे, क्योंकि हम जो छींकते हैं या बात करते हैं, बोलने खांसने से 99% हमारे थ्रू क्या जो बूंदें रहती हैं ये निकलती हैं। इनको कोई नहीं रोक सकता, इनको ये मास्क ही ऑब्जर्व करके रोक सकता है, बाकी कोई नहीं। इसलिए मास्क लगा के रखें। अब मैं बात करता हूं वैक्सीन की। वैक्सीन उत्साह बहुत अच्छा है, हमने बहुत बड़ी सफलता है, हमारे सारे वैज्ञानिक बधाई के पात्र हैं। ये जो वैक्सीन आई, कुछ लोगों में जबलपुर में प्रशासनिक अधिकारी, ब्यूरोक्रेट्स, प्रोफेसर्स, इन लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज भी लगाई, दूसरी डोज भी लगाई, उसके बाद संक्रमित हो गए। अब ये सवाल उठ रहा है कि ऐसा क्या है, क्या वैक्सीन खराब है या वैक्सीन इफेक्टिव नहीं है? जी नहीं। 100 लोगों में से अगर 3 लोग पुनः संक्रमित हुए हैं वैक्सीनेशन के बाद, तो 97% को आप क्या कहेंगे? वैक्सीन फेल है वो? नहीं, 97% बता रहा कि वैक्सीन आपकी सक्सेस है। हाँ, 3% को नहीं होता, 97 को होता तो मैं बेशक कहता कि वैक्सीन फेल हो गई, सक्सेस नहीं है। इसकी एक वजह यह है, एक्चुअल में क्या होता है, हमारी बॉडी सबकी अलग अलग, मेरी अलग है, आपकी अलग है, इनकी अलग है। तो जब वैक्सीन हमने ली, हो सकता है आपकी बॉडी ने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया हो, आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बनना शुरू नहीं। और पहली वैक्सीन में तो फिर भी उतनी ज़्यादा एंटीबॉडी नहीं बनती, जैसा सभी ने बताया। सेकेंड डोज के 15 दिन बाद ही आपकी बॉडी में पूरी तरह से एंटीबॉडी बनती है, जो कोरोना वायरस को प्रोटेक्ट करती है, उससे आपकी बॉडी को सुरक्षित रखती है। तो पहली वैक्सीन का डोज लेने के बाद आपकी एंटीबॉडी शायद ना बनी और आप संक्रमित हो गए। वहां भी संक्रमित होने का मूल कारण यह है कि हमने क्या करा कि वैक्सीन लगने के बाद हमने तो मान लिया कि ये तो सुरक्षा कवच हमको मिल गया है, ये ताबीज गंडा हमने बांध लिया है, लगा लिया है, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन आपने देखा होगा ना, ताबीज गंडा पहनने वालों को भी बुरी आत्मा लग ही जाती है। तो हमने क्या करा कि बाकी प्रिकॉशन छोड़ दिए, हमने ढिलाई की, लापरवाही की,
प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं दवाई, हमने ढिलाई की, लापरवाही की, और वो हमारी ढिलाई और लापरवाही हमारे लिए खतरदायक हो गई। आपसे मेरा आग्रह है, सैनिटाइज करें, मास्क, कपड़े का मास्क रखें, 2 लेयर वाला, 3 लेयर का भी आता है, 3 लेयर में थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए 2 लेयर का रखिए। नियमित साफ सफाई रखिए। पुराने कोरोना प्रोटोकॉल जैसे घर से बाहर निकलने के बाद घर आते से घर के लोगों से ना मिलें, अपने को सुरक्षित रखें, अपने समाज को सुरक्षित रखें, और वैक्सीनेशन कराएं। वैक्सीनेशन के साथ भी ये सावधानी बरतेंगे तो कोरोना से आप सुरक्षित रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।